आप सबका स्वागत है एक बार फिर इस प्रार्थना की सभा में कि परमेश्वर हमें एक बार फिर अपने वचनों से तृप्त करके अपने साथ चलने की सामर्थ्य दें और प्रार्थना के इस गहरे विज्ञान को जो परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, इसमें हम इसका पूरा फायदा उठाते हुए परमेश्वर के साथ आगे बढ़ पाए। आइए एक बार फिर अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएंगे और उसके साथ इस सभा की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी है प्रभु इस महान सीख के लिए, इस महान आशीष के लिए, इस जरिए के लिए कि प्रभु हम प्रार्थना के माध्यम से बार बार उन स्वर्गीय राजघराने में प्रवेश कर पाते हैं। धन्यवाद ही है प्रभु कि आपने हमारी टूटी बिखरी जिंदगी को समेटकर बार बार अपने सामने पुकारा है, अपने साथ चलने की ताकत, हिम्मत, सामर्थ और हौसला अफजाई करी है। शुक्रगुजार है प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस किसी भी आशीष के लायक नहीं, हम बिल्कुल भी योग्य नहीं है प्रभु। परंतु आज हम शुक्रगुजार हैं प्रभु, क्योंकि आपके उस असीमित प्रेम में हम एक बार फिर आमंत्रित किए जाते हैं ताकि हम आपके साथ चलें, आपके साथ बढ़ें और आत्मिक उन्नति में हम लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवादी हूँ प्रभु हर अजीज का जो हमारे साथ जुड़ते हैं और दिल में एक भूख और प्यास जो आपने उत्पन्न की है उस पवित्रता की। शुक्रगुजार है प्रभु, क्योंकि जिस परमेश्वर ने ये भूख उत्पन्न करी है वही परमेश्वर इस भूख को तृप्त करना भी जानता है, इस प्यास को पूरा करना भी जानता है। तो शुक्रगुजार है प्रभु कि बार बार आपने हमारे लिए ये सभाएं आयोजित की हैं, हमारे लिए ये मौके आयोजित किए हैं। आपने हमारे इंटरनेट कनेक्शन को संभाला है, आपने बार बार प्रत्येक अजीज़ों को भिन्न प्रकार के जरियों से आपने वो ज़रूरतें पूरी करवाई हैं जिनकी ज़रूरत आपके लोगों को है, ताकि हम सब एक साथ आ सकें। शुक्रगुजार हूँ प्रभु, खास तौर से आज इस शाम के लिए भी। हम सब एक नए हफ्ते में अब कदम रख चुके हैं और विनती है प्रभु कि इस नए हफ्ते में हम आपके साथ ही चलते हुए पाए जाएं। आइए प्रभु, जब आप हमें एक बार फिर प्रार्थना के विषय में आज की बातें सिखाएं, तो विनती है प्यारे प्रभु कि ये बातें सिर्फ कहानी बनकर ना रह जाएं, हमारे जीवन का भाग बन जाए, हमारे जीवन की सच्चाई बन जाए, हमारे जीवन की गवाही बन जाए। क्योंकि ये सारी आशीषें प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आप सबका एक बार फिर स्वागत है जीजों। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जब मैं देखता हूँ कि परमेश्वर के लोगों के दिल में एक ऐसी भूख और प्यास है पवित्रता की, तो परमेश्वर का मैं आभारी होता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको इस आशीष में इकट्ठा किया है और हमें एक साथ जोड़ा है, ताकि हम प्रभु की इस सच्चाई में बढ़कर दूसरों को भी इस सच्चाई में बढ़ने के लिए हम एक प्रेरणा का बायस बन सकें। यदि आप हमारे साथ बने हुए हैं तो हम उस प्रार्थना के विज्ञान की गहराई को समझने की कोशिश में हैं। प्रभु हर सब्त के दिन शाम को इस प्रार्थना सभा में हमें इस प्रार्थना के विषय में और गहरी बातें बताते हैं, सिखाते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप अजीजों, आप इन बातों को सुनकर इन बातों पर अमल भी कर रहे हैं। हमारा ध्यान एक बार फिर लूका की 11 में जाता है। चेले प्रभु यीशु को देखते हैं, प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, और जब प्रभु यीशु प्रार्थना करना खत्म करते हैं तो चेले प्रभु यीशु के पास आकर कहते हैं कि आप हमें भी सिखाएं, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया, आप हमें प्रार्थना करना सिखाएं। लूका की 11 में यह दरख्वास्त जो है, ये अर्जी जो है, उन्होंने परमेश्वर के सामने रखी, और जैसे उन्होंने ये परमेश्वर के सामने रखी तो परमेश्वर उन्होंने उन्हें प्रार्थना के विषय में उसकी गहराई के बारे में सिखाया। तो हम चाहते हैं कि हम उन बातों पर गौर कर सकें। बीते कुछ हफ्तों में हमने पढ़ा कि 3 बहुत महत्वपूर्ण मकसद हैं प्रार्थना के, और हमने देखा कि पहला बड़ा मकसद यह है कि हमें अपने बोझ परमेश्वर पर रख देने चाहिए,
कि परमेश्वर हमारे बोझ हमसे लेके जाना चाहता है। पहले पत्रस की 5:7 में हमने देखा कि हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। पहले पत्रस की 5:7 हमें बताती है कि हमें अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर रख देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। बाइबल ये भी बताती है कि हमारा परमेश्वर सोता नहीं है, he neither sleepeth nor he slumbers, कि हमारा परमेश्वर सोते भी नहीं है। इसलिए आपको रात भर चिंता में जगे रहने की जरूरत नहीं है, ताकि आप सो सकें। आपका परमेश्वर जगा रहता है, तो आपको चिंता में जगने की, पूरी रात बिल्कुल परेशान रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके लिए जगता है, ताकि आप एक आराम, एक चैन और परमेश्वर में उस सुकून की नींद सो सकें। हमने फिलिपियों की 4:6 में भी देखा कि हमें किसी भी चीज के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रार्थना में प्रभु को ये सारी चिंताएं प्रभु में सौंप देनी चाहिए। प्रभु यीशु ने खुद मत्ती की 11:28 में हमें निमंत्रण दिया है कि मेरे पास आओ, मत्ती की 11:28, और कहा है कि जितने बोझ से लदे हुए लोग हो वो सब लाके मेरे पास दे दो, मैं आपको विश्राम दूंगा। ये प्रभु का वायदा है हमसे। तो ये एक बहुत बड़ा मकसद है प्रार्थना का, कि प्रार्थना में हम अपने बोझ प्रभु पर उसको सौंपना सीखें। यदि हम ऐसा सीखेंगे अजीजों, तो हम अपनी मुश्किलें दर दर लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें प्रभु में अपनी मुसीबतें सौंपना सीखना की सीख जो हमें प्राप्त हो जाएगी, हमारे जीवन का हिस्सा ये सच्चाई बन जाएगी। दूसरा बहुत अहम वजह, बहुत बड़ा मकसद जो प्रार्थना का है, वो ये है कि प्रभु के सामने अपनी चिंताएं ही ना रखें। चिंताएं रखने के बाद प्रभु के संचालन को भी अपने जीवन में स्वीकारें, उसके मार्गदर्शन को अपने जीवन में स्वीकारें, उसकी बुद्धि को स्वीकारें। ये बहुत बड़ा मकसद है दूसरा प्रार्थना का। यदि हम चाहते हैं कि हम वो करते हुए पाए जाएं जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के समीप आना होगा और उसकी अगुवाई की प्रार्थना करनी होगी, उसकी मार्गदर्शन की विनती करनी होगी। यिर्मयाह की 33:3 में हमने देखा, यिर्मयाह की 33:3 में प्रभु ने कहा कि यदि आप मुझे पुकारे तो मैं आपको जवाब दूंगा और उन चीजों को समझाऊंगा जिनसे आप आज तक वाकिफ ही नहीं थे, जो बातें आपने सुनी तक नहीं थी, वो बातें भी मैं आपको सिखाऊंगा। यिर्मयाह की 33:3 में। सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसलिए मैं जल्दी से इन आयतों के ऊपर जा रहा हूं, क्योंकि ये बातें परमेश्वर हमें सिखाते चले आ रहे हैं। फिर ये सब पढ़ते हुए परमेश्वर ने हमें एक और बहुत गहरी सीख दिखाई। पहले ये कि अपने बोझ पर रखने, दूसरा ये कि उसके संचालन की मांग करें, और तीसरा ये कि हम उसकी सामर्थ की मांग करें, प्रभु से विनती करें कि वह हमें अपनी ताकत और सामर्थ दे, ताकि जिस दिशा में वह मार्गदर्शन हमारा करवाना चाहता है, उस मार्ग पर चलने की ताकत और सामर्थ हमें प्राप्त हो। मार्ग की पहचान तो हो गई है, लेकिन अब उस पर चलने की ताकत जो है हम वो स्वीकार सकें। प्रभु चाहते हैं कि हम ये मांग करें। लूका की 11 में ही उसकी 9 और 10 में हमने देखा कि यदि मांगोगे तो आपको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो आपके लिए खोला जाएगा। तो प्रभु यीशु खुद हमें बताते हैं कि हम उस सच्चाई, उस ताकत, उस सामर्थ की मांग करें। फिर हमने देखा लूका की 11:13 में हमने देखा कि प्रभु ने कहा कि जब आप मांगते हैं तो हर आशीष से बढ़कर जो आशीष मैं आपको देना चाहता हूं वो पवित्र आत्मा है। प्रेरितों के काम की 1:8 में प्रभु यीशु ने कहा कि आप ताकत सामर्थ तब प्राप्त करेंगे जब आप पवित्र आत्मा स्वीकार लेंगे। तो दो आयतों को जोड़ के देखिए, लूका की 11:13, प्रेरितों के काम की 1:8, हर आशीष से बढ़कर प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ देना चाहते हैं। तो यदि आप, और प्रेरितों के काम की 1:8 में लिखा है कि सामर्थ तभी प्राप्त होती है जब आप पवित्र आत्मा को स्वीकारते हैं। तो उस हर आशीष से बढ़कर आपको किस आशीष की प्रार्थना करनी चाहिए? चीज बजाय कि इसके हम चीजों की प्रार्थना करें या किसी और कपड़े या किसी खाने या किसी चीज के लिए प्रार्थना करें, हर चीज से बढ़कर हमें उस पवित्र आत्मा के अभिषेक की प्रार्थना हमें करनी चाहिए, क्योंकि तब ही हम सामर्थ पाएंगे। फिर हमने बेन एंड व्हाइट के शब्द सुने कि उन्होंने कहा कि यह परमेश्वर की योजना है कि विश्वास की प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर हम पर ऐसी आशीषें उंडेलेंगे, यदि हम विश्वास की प्रार्थना में, यदि वो विश्वास की प्रार्थना ना रखें, वो आशीषें ना मांगे, तो आशीषें हमें नहीं मिलेंगी। यदि हम
वो आशीषें विश्वास की प्रार्थना से नहीं मांगते हैं। तो यह परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि विश्वास की प्रार्थना में हम परमेश्वर के सामने जो मांग वह चाहते हैं हमारे जीवन में पूरी हो, वो सच्चाई हमारे जीवन में पूरी हो। फिर पिछले हफ्ते हमने और गहराई से जाकर ये देखा कि परमेश्वर प्रार्थना के विषय में 7 ऐसी चीजें थी जो परमेश्वर चाहते थे कि हम 7 चीजें प्रार्थना के विषय में गहराई से समझ पाए। और पिछले हफ्ते हमने शुरुआत की थी, आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे उसी में। पहली सबसे बड़ी बात आपने ध्यान में रखनी है जब आप प्रार्थना करें, तो हमने ये देखा कि प्रभु यीशु ने अपने उदाहरण से भी हमें यही सिखाया कि हमारे पास प्रार्थना की एक तय, एक नियुक्त जगह होनी चाहिए। प्रार्थना के लिए अपने घर में एक जगह, एक कोना, एक कमरा, या कहीं यदि घर छोटा है, एक ही कमरा है, तो एक कोना या कोई एक जगह जो आप बना सकें, प्रार्थना की एक नियुक्त जगह बनाएं। एक से ज्यादा भी जगह हो सकती है, घर में हो, कहीं बगीचे में हो, छत के ऊपर हो, एक ऐसी जगह नियुक्त करें जहां आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताएं। हम देखते हैं, हमने ये भी देखा पहले तीमुथियुस की 2:8 में पौलुस ने कहा कि मैं चाहता हूं परमेश्वर के पवित्र लोग हर जगह प्रार्थना करते हुए पाए जाएं, जगह जगह प्रार्थना करते हुए पाए जाएं। तो फिर जगह क्यों नियुक्त करें? क्योंकि हमने देखा कि यदि हम एकांत में प्रभु के साथ एक नियुक्त आधारित जगह पर उसके साथ प्रार्थना करना नहीं सीखेंगे, तो हम हर जगह प्रार्थना करना भी नहीं सीख पाएंगे। यदि किसी नियुक्त जगह पर हमें प्रार्थना करना आएगा, हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तो हमारा मन करेगा कि हर जगह हम उसी के साथ बात करते चले जाए। बहुत जरूरी है चीजों की ये हम एक अपने जीवन का हिस्सा बनाए। उदाहरण के तौर पर आपको याद है, आपने गौर किया होगा, यदि आप टीवी पर किसी एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं या किसी गाने को सुन लेते हैं, तो फिर बाकी दिन के आपके ध्यान में वो गाना चलता नहीं रहता। कई बार आप वही गाना गुनगुनाते हैं, कई बार आप वही एड के बारे में किसी और से बात करते हैं। क्योंकि चीजों, यदि आपने उस नियुक्त समय पर बार बार वहां समय बिताकर उस चीज को अपने जहन में स्वीकारा है, तो वो आपके जहन पे कब्जा करती है। अब आपने ये ध्यान देना है कि आपने किस चीज के लिए जगह नियुक्त करनी है और किस कार्य के लिए आपने एक तय जगह नियुक्त की है। यदि आप दुनियादारी में के लिए आपने समय नियुक्त किया हुआ है, तो वही दुनियादारी आपके जहन में भरेगी और आपके जहन पर कब्जा करेगी। लेकिन यदि आपने अपना सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाया हुआ है, परमेश्वर के साथ बात करने के लिए एक जगह नियुक्त की है, तो फिर जब आप उस जगह से हटकर कहीं भी जाएंगे, आपका मन करेगा कि आप उसी के साथ प्रार्थना में, उसी के साथ उस वार्तालाप में, उसके साथ उस मेल मिलाप में आप बने रहें। ये बात हमने देखी। प्रभु यीशु ने हमें मत्ती की 6 से ये भी सिखाया कि जब आप प्रार्थना करें, मत्ती का 6 अध्याय उसकी 6 आयत, प्रभु यीशु ने सिखाया कि जब आप प्रार्थना करें तो उस द्वार को, उस फाटक को बंद करके फिर आप प्रभु से बात करें, ताकि जो प्रार्थना आपने उस गुप्त तरीके से की है, आपके पिता जो है खुले में आकर आपको उस चीज की, उस प्रार्थना की आशीष जो है आपको वह खुले में दे। देखिएगा एक बार फिर मेरे साथ मत्ती की किताब 6 अध्याय उसकी 6 आयत। प्रभु यीशु के शब्द हैं कि जब आप प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जाएं, द्वार बंद करें, अपने पिता से जो गुप्त में है वह प्रार्थना करें, और तब आपके पिता जो गुप्त में देखते हैं आपको उसका प्रतिफल देंगे। जो गुप्त में बात, तो प्रार्थना आपकी सुन रहे हैं, वह आपको उस प्रार्थना का प्रतिफल देंगे। फिर हमने देखा कि जब बात की जाती है किसी की कोठरी में जाएं और द्वार बंद कर दें, हमें समझाया गया कि हमारे पास, हेलेन व्हाइट ने इन शब्दों का प्रयोग करके हमें बताया कि हम सबके पास एक गुप्त प्रार्थना की जगह होनी चाहिए। और उन्होंने हमें यह भी बताया कि प्रभु यीशु के पास ऐसी जगह होती थी। बगीचे का उदाहरण ले लीजिए, गेत्सेमनी जो बगीचा था, वह एक बगीचा था जहां प्रभु यीशु ने, वह एक निर्धारित जगह थी जहां प्रभु यीशु जाकर अपने पिता के साथ प्रार्थना में जुड़ा करते थे। तो प्रभु यीशु का उदाहरण स्वीकारते हुए चीजों, हमारे पास भी एक नियुक्त जगह होनी चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि पिछले हफ्ते आप में से कुछ लोगों ने ये जगह मुकर्रर की होगी अपने जीवन में। फिर हम आगे जाके देखते हैं कि एक जगह नियुक्त हो और प्रभु चाहते हैं कि हम उस जगह पर प्रभु के साथ समय बिताएं।
दूसरी बात हमने पिछले हफ्ते सीखी कि यदि आपने अब एक जगह नियुक्त कर ली है तो अब आपको एक समय भी नियुक्त करना चाहिए, एक समय भी आपको तय करना चाहिए जब आप उस जगह पर, उस तय समय पर परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। कोई कहेगा कि लेकिन क्या बाइबल यह नहीं कहती कि हमें तो हर सांस में प्रार्थना करते रहना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन यदि आपने उस तय समय में परमेश्वर के साथ समय बिताना नहीं सीखा तो आप किसी भी समय प्रार्थना करने का जो है आप प्रयास नहीं करेंगे, आप उसकी चाह नहीं रखेंगे। जगह नियुक्त करें, बाइबल कहती है, और फिर एक तय समय भी नियुक्त करें जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें। हेलेन व्हाइट हमें फिर बताती हैं, एजुकेशन की किताब में हमने पिछली बार देखा कि उस एकांत की प्रार्थना में प्रभु यीशु जो है वह बुद्धि और ताकत प्राप्त किया करते थे एकांत की वह प्रार्थना में। वह कहती कि नौजवानों को, बल्कि मैं तो कहूँगा हर मसीह भाई बहन को, उन्हीं के इस उदाहरण के पीछे चलना चाहिए। जब वह सूर्योदय से पहले के लम्हों में, जब प्रभु यीशु सूर्योदय से पहले के लम्हों में जाकर उस एकांत में अपने पिता के साथ जो है वह बातचीत किया करते थे, और फिर आगे वह कहते हैं कि फिर पूरे दिन जो है वह अपने अपने दिल को अपने पिता के साथ जोड़े रखते थे। और वह कहते कि हमें भी, यदि हम प्रभु यीशु के इस उदाहरण पर चलेंगे तो हमारा भी दिल पूरे दिन प्रभु अपने पिता के साथ जुड़ा रहेगा, यदि हम शुरुआत ही उस मजबूती से वो शुरुआत प्रभु के साथ करेंगे। यदि हम ऐसा सीखें, बहन वाइट ने ये भी बताया कि यदि हम इस पाठ को सीख जाएंगे, सुबह शुरुआत में ही परमेश्वर के साथ समय बिताना, यदि हम इस सच्चाई को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो हमारे जीवन में एक ऐसी ताजगी, एक ऐसी सामर्थ, एक ऐसा हर्ष और एक ऐसी मिठास आएगी हमारे जीवन में, और हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोग भी उस आशीष को प्राप्त करने वाले बन पाएंगे। यशाया की 50, यदि आपको याद हो, इससे हमने अंत किया था। यशाया की 50 की 4 में हमने पढ़ा पिछले हफ्ते कि परमेश्वर देखिए कितने सुनहरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और आज भी हम इस आयत को दोबारा कुछ देर बाद जाकर इस आयत पर दोबारा अपना ध्यान लेकर जाएंगे। यशाया की 50 की 4 यदि आप देखें तो बाइबल कहती है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। यशाया की 50 की 4, आइज़ाया 50 वर्स 4, आइज़ाया 50 वर्स 4, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। देखिए, बाइबल ये भी हमें बताती है कि भोर के समय प्रभु हमें जगाते हैं। पिछली बार मैंने आपसे कहा था, कुछ लोग जल्दी उठ जाते हैं और बाइबल को, अपने फोन को देखते हैं, घड़ी को देखते हैं, कहते हैं अरे मैं आधे घंटे पहले उठ गया। ये कोई गलती नहीं हुई थी अजीजों, ये परमेश्वर ने आपको उठाया ताकि आप उनसे बात कर सकें। यशाया की 50 इस बात की गवाही देती है। परमेश्वर आपको भोर के समय जगाते हैं ताकि आप उनके साथ समय बिताएं। तो यदि प्रभु आपको आपकी नींद से उठाते हैं तो विनती है कि आप उनके साथ समय बिताएं। तो दो बहुत अहम सीख, एक जगह नियुक्त की जाए प्रार्थना के लिए, तय समय जो है नियुक्त किया जाए ताकि प्रभु के साथ वह समय बिताया जाए। तीसरा बहुत ही अहम, अजीजों ये बहुत ही एक अहम सबक है प्रार्थना के विषय में, जो मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। बहुत से लोग इस पर अमल नहीं करते हैं। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जो है प्रार्थना का, वह यह है कि आपको, मैं चाहूंगा कि मैं ध्यान से शब्दों का प्रयोग करूं, जब आप प्रार्थना करें तो ऊंची आवाज में कहना चाहता हूं। और मैं ये दो शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको मुंह खोलकर आपकी आवाज आनी चाहिए जब आप प्रार्थना करें। आपकी आवाज आनी चाहिए जब आप प्रार्थना करें। चिल्लाकर नहीं प्रार्थना करनी है, जोर से बोलकर नहीं, लेकिन शब्द बोलकर आपने अपने मन में, बहुत से लोग मन में प्रार्थना करते हैं, आप समझ रहे हैं। जब आप एकांत में प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप आंखें बंद करके बिना मुंह चलाए आप मन में ही विचारों को परमेश्वर आप पेश कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। कुछ जगह पर ऐसे कर सकते, यदि बस में हो, किसी के पास बैठे हो या गाड़ी में हो, तो ये अच्छा है। लेकिन जब आप एकांत में प्रार्थना कर रहे हो, तय समय पर, निर्धारित जगह पर जब आप ऐसा कर रहे हो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है चीजों, ध्यान से सुनेगा,
कि आप कुछ ऐसी जगह ढूंढें, एक ऐसा समय ढूंढें जब आप परमेश्वर के साथ मुंह खोलकर शब्दों का प्रयोग कर कर, विचारों में ही नहीं बल्कि एक आवाज के द्वारा, ऊंची, मैं ऊंची आवाज इसलिए कह रहा हूं, ये नहीं कि चिल्लाकर नहीं, ऐसी आवाज जो आवाज निकले और आप शब्द परमेश्वर के सामने पेश करें। लेकिन फिर कोई कहेगा कि नहीं, अभी तो आपने कहा कि ये गुप्त प्रार्थना होनी चाहिए। हाँ, गुप्त प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि एक शांत प्रार्थना होनी चाहिए। क्या आप सुन रहे हैं? जिसका मतलब ये नहीं कि आप शोर मचाएं प्रार्थना में, नहीं। लेकिन गुप्त प्रार्थना का मतलब है कि जब आप परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाएं तो आपकी आवाज आनी चाहिए। आप एक आप मतलब कि शब्दों को बोलें, शब्दों को विचारों में ना पेश करें, उन शब्दों को, अपने लबों को चलाकर आप उन शब्दों को बोलें परमेश्वर के सामने। बहुत ही जरूरी है। अब यदि आप देखें, कई बार आप कलीसिया में जुड़ेंगे और कई बार जो पासवान या कुछ होंगे कहते हैं कि आइए हम, अंग्रेजी में कहते हैं आइए हम साइलेंट प्रेयर करते हैं, कहते हैं कि आइए हम शांति में प्रार्थना करते हैं। तो क्या ये क्या इस शांति की प्रार्थना को हम गुप्त प्रार्थना कहेंगे? नहीं, ये गुप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब एक साथ हैं, हम सब एक दूसरे के साथ है, तो ये गुप्त नहीं है। लेकिन गुप्त और शांति की प्रार्थना परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम गुप्त तरीके से हों, अकेले अकेले हों, परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हों, तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने मुंह खोलकर शब्दों का प्रयोग कर कर, विचारों में नहीं बल्कि शब्दों का प्रयोग कर कर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें। लूका की 11 का उदाहरण ले लीजिएगा मेरे साथ, दोबारा जाइएगा। लूका की 11, उसी आयत को हम बार बार गौर कर रहे हैं। लूक 11, लूका की 11, और बाइबल देखिए पहली आयत में क्या लिखा है। लूका की 11 की 1, लूक 11 वर्स 1। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहे थे, ये प्रभु यीशु का जिक्र किया जाता है कि प्रभु यीशु किसी जगह प्रार्थना कर रहे थे, और जब वह प्रार्थना कर चुके तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे भी हमें भी आप सिखा दें। यदि आप ध्यान दें तो प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे। जब उन्होंने प्रार्थना खत्म की तो चेलों को कैसे पता चला प्रार्थना खत्म हुई? और चेलों को यह एहसास क्यों हुआ कि प्रभु आप हमें भी प्रार्थना करना सिखाएं? यदि वे विचार, प्रभु यीशु यदि विचारों में ही प्रार्थना कर रहे थे तो चेलों को सुनाई थोड़ी दिया होगा, चेलों को थोड़ी पता चला होगा कि ये कैसी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, चेलों को ये शब्द सुनाई दे रहे थे, और उसकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा कि प्रार्थना तो हम भी करते हैं, लेकिन जिस रीति से प्रभु यीशु अपने दिल को खोलते हैं अपने पिता के सामने, प्रभु आप हमें भी दिखाएं कि इस प्रकार से प्रार्थना कैसे की जानी चाहिए। तो यदि आप गौर कर रहे हैं चीजों, तो प्रभु यीशु का उदाहरण भी यही है कि प्रभु यीशु भी शब्दों का प्रयोग करके अपने पिता से बातचीत किया करते थे। आइए बहन एंड व्हाइट के शब्द देखिएगा। गॉस्पल वर्कर्स किताब का नाम है, उसका 425 उसका पेज है। यहाँ चैट में आपके सामने रखूंगा और अनुवाद करने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए बहन एंड व्हाइट हमें कहती हैं, गॉस्पल वर्कर्स पेज 425 कहती हैं कि आप ऊंची आवाज में प्रार्थना करना सीखें। और आगे देखिए क्या कहती हैं, जहां केवल परमेश्वर आपको सुन सके। पहले कहते हैं कि प्रे अलाउड, ये नहीं कह रही हैं कि आप चिल्लाकर प्रार्थना करें, नहीं, प्रे अलाउड मतलब ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, लेकिन इतनी आवाज में, इतनी ही वॉल्यूम में करें, इतनी ही आवाज उसकी अपनी बढ़ाएं जहां पर केवल परमेश्वर आपको सुन सके। अब मान लीजिए आप घर पर अकेले हैं, तो आप जितनी ऊंची आवाज से मैं बात कर रहा हूं इतनी ऊंची आवाज से आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए घर पे बाकी सदस्य हैं, आपके कमरे में ही बाकी सदस्य हैं, तो आप ऊंची आवाज में करिए, पर उतनी ही आवाज करिए जहां जितनी केवल परमेश्वर आपको सुन सके। उतनी आवाज में आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपकी उस आवाज को सुन सके। अब हम कहते हैं कि क्या ये इसे गुप्त प्रार्थना कहा जाएगा? हाँ, इसे गुप्त प्रार्थना कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसी आवाज है जिसे, ये टेक्स्ट में क्या लिखा है कि एक ऐसी आवाज है जिसे केवल परमेश्वर सुने। उतनी ही आवाज में करें जितनी केवल परमेश्वर को सुनाई दे। तो फिर कोई कहेगा, ऐसे प्रार्थना करने की जरूरत ही क्या है? ऐसे क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए? इसका क्या महत्व है? इसे हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? जो बहुत अहम है कि
हम इस बात को समझें कि जब, और ये बहुत ही शारीरिक एक अनुभव है, हमारा दिमाग, जो हमारा ब्रेन है, ये एक कनेक्शन होता है हमारे मुंह से कुछ शब्द निकलने का और हमारे ब्रेन का। जब हम कुछ बोलते हैं, जब शब्द ऊंची आवाज में हमारे मुंह से निकलते हैं, तो वो शब्दों को सुनते हुए हमारा दिमाग जिस तरीके से उन शब्दों को स्वीकारता है, प्रोसेस करता है, ये एक बहुत गहरा कनेक्शन होता है आपके बोले हुए शब्द और आपके दिमागों के बीच में, आपके दिमाग के बीच में। लेकिन जब हम विचारों में ही रखते हैं, तो कई बार आप देखते हैं कि विचार भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप विचार में रखते हैं और वो कनेक्शन नहीं बन पाया। आपका दिमाग जो था कोई और गहराई से, और मेरे बहुत से अजीज यहाँ होंगे जो इस बात से सहमत होंगे, कई बार आप प्रार्थना कर रहे होते हैं और मेरे से कुछ अजीजों ने बोला भी है, जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरे विचार जो है भटक जाते हैं। एक तरीका अपने विचारों को भटकने से बचाने का यह है कि आप उस ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। उतनी ही आवाज करें, उतनी ही आवाज बढ़ाएं जितनी सिर्फ परमेश्वर को सुनाई दे रही हो। तो ये बहुत जरूरी है अजीजों कि हम इसको भी अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। कुछ अजीज मेरे से शायद कहेंगे कि नहीं, मैं ऊंची आवाज में बात ही नहीं कर सकता, हमारे पास सिर्फ एक कमरे का ही घर है और उस कमरे में 4-5 हम लोग रहते हैं। चीजों, अगर 4-5 लोग भी हों तो भी आप जैसे किसी के कान में फुसफुसाते हैं, अंग्रेजी में व्हेन यू विस्पर, आप उतनी धीमी आवाज में भी प्रार्थना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको जितनी ऊंची आवाज से मैं भी बात कर रहा हूं कि आप इतनी ऊंची आवाज से करें। आप उतने फुसफुसाते हुए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन बोलिए, जरूर बोलिए। सिर्फ विचारों में प्रार्थना न करिए, बोलिए, क्योंकि एक संपर्क बनता है आपके शब्दों का, आपके दिमाग का। बहुत जरूरी है। जब आप बोल रहे हैं तो आपका दिमाग जो है सोच भी रहा है, सुन रहा है जो शब्द आप बोल रहे हैं, और आपका दिमाग इन शब्दों पर गौर कर रहा है। बहुत जरूरी है कि इसको भी आप अपने प्रार्थना के अनुभव का भाग बनाएं। बहुत जरूरी है अजीजों कि हम इसको अपने प्रार्थना का बिल्कुल एक हिस्सा बनाएं। इसका मतलब ये नहीं है अजीजों कि यदि आप प्रार्थना सिर्फ विचार में करेंगे तो परमेश्वर सुनेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपके विचार नहीं सुनते हैं, लेकिन खास तौर से आपके जो है फायदे के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस प्रकार से प्रार्थना परमेश्वर के पास पेश करें। इससे आपको एक एहसास होता है कि आप किसी से सचमुच में बात कर रहे हैं। जब आप अपने मित्रों से बात करते हैं, अजीजों से बात करते हैं, तो आप विचारों का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब कि आप विचारों से बात नहीं कर रहे उनसे, आप शब्दों से बात करते हैं। तो जब आप परमेश्वर से ही बात करें तो शब्दों का प्रयोग करें, विचारों में ही प्रार्थना करें, ताकि आपके दिमाग को भी यह एहसास हो कि आप सचमुच में एक वार्तालाप में हैं। इसका एक असर पड़ता है अजीजों, इसका एक प्रभाव पड़ता है आपकी प्रार्थना के अनुभव पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस बहुत ही अहम अनुभव को अपने प्रार्थना के अनुभव का भाग बनाएंगे। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए, चौथी जो बहुत गहरी सीख है, जो परमेश्वर चाहते हैं हमारी प्रार्थनाओं का हिस्सा हो, जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको कहा था, शायद बहुत से लोग का ये अनुभव ऑलरेडी है, बहुत से लोग ये पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन यदि नहीं कर रहे तो अब कर लीजिएगा। यदि इन सारी चीजों में कुछ चीजें आप करते आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो उनको जोड़िए। आपका प्रार्थना का अनुभव जितना ही इन अनुभवों से भरा हुआ होगा, उतनी ही गहराई से आप परमेश्वर के साथ एक प्रार्थना को पेश कर पाएंगे। तो आइएगा, चौथा, पहली बड़ी बात, प्रार्थना के लिए एक जगह तय करें, एक समय तय करें। दूसरी बड़ी सीख, तीसरी बड़ी सीख हमने देखी कि आप शब्दों का प्रयोग करें, ऊंची आवाज में, उतनी ही आवाज जितनी केवल परमेश्वर को सुनाई दे। चौथी बहुत अहम सीख प्रार्थना के विषय में यह है कि आप सुने, जगह नियुक्त करें, समय नियुक्त करें, ऊंची आवाज में बोलें। और चौथा, प्रार्थना केवल बोलना नहीं होता है अजीजों, प्रार्थना सुनना भी होता है। सुनना भी प्रार्थना का हिस्सा है। बहुत से लोगों को, हमें से बहुतों को आदत पड़ चुकी है शायद, कि प्रार्थना तब तक है जब मैं उस वाक्य की शुरुआत करूं, हे प्यारे परमेश्वर, और सारी मांगे पेश कर दूं, और पेश करने के बाद आमीन कह दूं और प्रार्थना खत्म। सुनने को हम कभी प्रार्थना का भाग नहीं बनाते, और ये बहुत बड़ी गलती है अजीजों, हमारी बहुत बड़ी गलती है। आपने अपने विचार तो उसके सामने पेश कर दिए, लेकिन अब आप उसकी बात सुनने के लिए क्या रुकेंगे नहीं? क्या अपने कदमों को थामेंगे नहीं?
जब आप अपने मित्रों से, अजीजों से बात करते हैं, तो क्या आप अपनी बात रखकर चले जाते हैं वहां से, या फिर रुकते हैं उनके विचार सुनने के लिए भी? आपके विचारों का क्या प्रभाव पड़ा, उनका क्या जवाब है? हमारी सभाओं में ही देख लीजिए, जब मीटिंग खत्म होती है तो हमारे जो होस्ट होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपका कोई रिएक्शन है, आप कुछ बताना चाहेंगे, आपको कैसा लगा? तो यदि मैं कहूं कि नहीं, मेरे विचार सुनो बस, और किसी को कुछ नहीं बोलना है और मैं चले जाऊंगा, लेकिन सबको एक मौका दिया जाता है कि आप भी कुछ विचार पेश करें कि आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में हमने सब कुछ पेश तो कर दिया उसके सामने, लेकिन क्या हम उसके विचार नहीं सुनेंगे? क्या हम उसके विचार सुनने के लिए नहीं बैठेंगे? तो प्रार्थना केवल बोलना नहीं, प्रार्थना सुनना भी है। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? प्रार्थना केवल बोलना नहीं होता है, प्रार्थना सुनना भी होता है। आइए उसी आयत पर जाएंगे जिस पर पहले मैंने कहा था, दोबारा जाएंगे। यशाया की 50 में जाइएगा मेरे साथ। यशाया की 50 की 4 देखेंगे एक बार फिर। यशाया उसका 50 अध्याय, उसकी चौथी आयत, आइज़ाया 50 वर्स 4। आइज़ाया 50 वर्स 4, यशाया की 50 की 4 कहती है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता है। ध्यान से सुनिए, भोर को वह नित मुझे जगाता है। क्यों जगाता है? आगे देखिए, और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान क्या करूं, सुनूं। वाह! और देखिए ये कब किया जा रहा है? भोर के समय। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एक बार जो सूरज उठ जाए, और आजकल तो जैसे व्यस्त स्थिति में हम जीते हैं, मैं शहर में रहता हूं और जहां मैं रहता हूं बहुत ही भीड़ होती है। तो जैसे ही दिन शुरुआत होता है, आप लोगों का शोर शुरू हो जाता है, गाड़ियां जाना शुरू हो जाती हैं, कई प्रकार की आवाजें आती हैं। भोर के समय प्रभु कहते हैं कि वो जगाते हैं आपको और आपके कान खोलते हैं, ताकि आप क्या करें? ताकि आप सुने, गौर करें। सुनना जीजो प्रार्थना का भाग है। प्रभु आपको जगाते हैं ताकि आप सुने, केवल बोलते ना रहें, रुककर उसकी भी सुनना सीखें। सुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है प्रार्थना का। देखिए कि भजन संहिता का लेखक क्या कहता है हमसे। भजन संहिता की 85 अध्याय में जाएंगे। भजन संहिता की किताब, उसका 85 उसकी 8वीं आयत। भजन संहिता की 85 उसकी 8वीं आयत। साम 85 वर्स 8। साम 85 वर्स 8, भजन संहिता की 85 की 8। बाइबल कहती है, मैं कान लगाए रहूंगा कि ईश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वह फिर के मूर्खता ना करने लगे। ओ हो, ध्यान से सुने आपने ये शब्द। हमें भजन संहिता का लेखक कहता है कि मैं अपने कान लगाए रहूंगा। कहां? फिल्मी गानों में? कहां अपने कान लगाए हुए हैं? मैं कान लगाए रहूंगा ताकि ईश्वर यहोवा क्या कहते हैं, मैं हमेशा सुनता रहूंगा कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर यहोवा क्या कह रहा है। आगे देखिए, वे कहते हैं कि वह अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेंगे। ऐसे अशांति के दौर में बहुत से लोग हैरान, परेशान, चिंतित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह उन शांति के शब्दों को सुनते ही नहीं है। और देखिए कि यहां लेखक हमें बताता है कि मैं कान लगाए रहता हूं ध्यान से सुनने के लिए, कि कहीं कुछ चूक ना जाए। दुनियादारी में इतना शोर गुल होता है कि परमेश्वर की आवाज इस शोर के तले डूब सी जाती है। इसलिए वह कहता है कि मुझे अभ्यास करना होगा, प्रयास करना होगा कि मैं ध्यान से कान लगाकर सुनता रहूं। जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तो जहां हम रहते थे, हमारे घर के ऊपर एक बहुत ही अच्छी आंटी थी। वो पियानो सिखाती थी। वो और उनके पति गुजर गए हैं। बहुत ही अच्छा परिवार था, बहुत प्रेम करते थे हमसे। और वह आंटी जो थी, मुझे और मेरे भाई को जो है पियानो बजाना सिखाती थी। और कई बार जब उनके पास और भी छात्र आते थे पढ़ने के लिए, और हमारा घर ठीक उन जिस मंजिल पर हम थे उसकी ऊपरी मंजिल पर वो रहा करते थे। तो कई बार यदि जब कोई ऊपर पियानो बजा रहा होता था उनके पास, तो कई बार मैं दीवार पर जब ऐसे कान लगाता था, हालांकि वह मंजिल ऊपर थी, लेकिन दीवार पर कान लगाने के द्वारा मुझे सुनाई देता था कि ऊपर कोई पियानो बजा रहा, और आपको बात बहुत अच्छे से सुनाई दिया करती थी।
तो ये और ध्यान से और स्पष्टता से सुनने के लिए वैसे थोड़ा बहुत शायद सुनाई देता था, लेकिन जब आप कान दीवार पे जब कान लगाते तो और साफ तरीके से आपको सुनाई देता था। ये जो यहां पर लेखक भी यही कह रहा है कि मैं अपने कान लगाए रहूंगा। जब आप प्रार्थना में रहें तो सिर्फ बोलकर भाग ना जाएं, रुक कर अपने विचारों को थाम कर परमेश्वर के सामने चुप बैठना सीखें और अपने कान खोलकर बैठे कि प्रभु यदि कुछ कहे तो मैं उससे चूक ना जाऊं, वो मेरे से मिस ना हो जाए, मैं हर उसकी बात को प्राप्त कर पाऊं, हर उसकी बात को ग्रहण कर पाऊं। खास तौर से जिस शोर गुल में हम रहते हैं अजीजों, ऐसे दौर में तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसको अपने जीवन का एक अभ्यास बनाइए, हमारा दिन प्रतिदिन का प्रयास हो कि हम अपने कान प्रभु की ओर लगाना सीखें, ताकि वह अपने भक्तों से जिस शांति की बातें कहना चाहते हैं हम उन बातों को स्वीकार पाए। क्या सामुएल का यही उसका अनुभव नहीं था? पहले सामुएल की किताब में जाइएगा, उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत। पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय उसकी 10वीं आयत। 1 Samuel 3:10, 1 Samuel 3 verse 10 बाइबल कहती है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ। पहला शमूएल 3रा अध्याय 10वीं आयत। 1 Samuel 3 verse 10, पहला शमूएल उसकी 3 की 10 बाइबल कहती है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। वाह! शमूएल कहता है कि प्रभु बताइए, आपका दास जो है आपकी बात सुन रहा है। ऐसो क्या हम भी शमूएल, और हालांकि शमूएल इतना छोटा सा नौजवान था, क्या हम भी शमूएल की तरह कह सकते हैं कि प्रभु मैं आपका दास, आपकी दासी आपकी बात सुन रहा हूं, आपकी बात सुन रही? क्या आपने कान लगाए हुए हैं ताकि आप बात सुन पाए? यदि कान ही नहीं लगाए हुए उसकी ओर, तो उसकी बातें कैसे सुन पाएंगे, कैसे ग्रहण कर पाएंगे? क्या आप परमेश्वर को अपने कान खोलने की इजाजत देते हैं? भोर के समय वो आपको जगाता है, आपके कान खोलता है ताकि आप उसकी बात सुने। क्या आप उस समय का पूरा प्रयोग कर रहे हैं या नहीं? सुने और सुने बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये हमारी प्रार्थना का। बोलें और जब अपनी बात परमेश्वर के सामने पेश कर लें तो रुक कर उसकी बात सुनने की भी एक धीरज हम रखें, ताकि परमेश्वर हमसे अपनी वो अहम बातें जो हैं हमें बताएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो देखिए हमें क्या वायदे दिए जाते हैं। वाह! टेस्टिमोनीज वॉल्यूम 5 देखिए हमें क्या बात कही जाती है। कहते हैं यदि हम ऐसा करेंगे तो पहली बात, स्पष्टता से, जो स्पष्ट और सरल हमारे कर्तव्य हैं, जो जिन्हें हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, ये कर्तव्य जो हैं हमारे सामने खोले जाएंगे यदि हम सुनना सीखेंगे। यदि आप सिर्फ बोलते रहेंगे तो प्रभु आपको कैसे बता पाएंगे कि आपके कर्तव्य क्या हैं? इसलिए जब आप प्रार्थना करें तो सुनने का भी एक बोलने के बाद सुनने के लिए भी समय छोड़ दें प्रार्थना में, और परमेश्वर के सामने चुप बैठे रहें सुनने के लिए कि प्रभु मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। और यहां वायदा दिया जाता है यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे जो कर्तव्य हैं, जिन्हें हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर वह हमारे सामने खोलकर पेश करेंगे यदि हमने उस सुनने की आदत डाली है। यदि हम ऐसा करेंगे गुप्त प्रार्थना में, यदि हम ऐसा करेंगे तो एक और वायदा दिया जाता है। बहन वाइट कहती हैं कि यदि हम गुप्त प्रार्थना में जुड़ेंगे तो हमारी खुदी का दर्शन जिस प्रकार एक गुप्त प्रार्थना देती है, और कोई भी अनुभव इतनी सफाई से हमारी खुदी की पहचान हमें नहीं करवा पाएगा जिस सफाई से एक गुप्त प्रार्थना कराती है। यदि आप गुप्त प्रार्थना में परमेश्वर की बात कान लगाकर सुन रहे हैं तो प्रभु आपको अपनी खुदी की पहचान करवाएंगे और दिखाएंगे कितनी दुष्टता, कितने दाग धब्बे और कलंक वहां लगे हुए हैं। आगे एक और वायदा हमें दिया जाता है। बहन वाइट कहती हैं कि वह परमेश्वर जो आपको गुप्त में देखता है और हर चीज जानता है, वह आपकी समझ को उजागर करेगा और आपकी हर विनती का जवाब देगा। लेकिन आपने विनती तो रख दी, लेकिन जवाब सुनने के लिए यदि आप रुके ही नहीं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं तो बहुत समय से प्रार्थना कर रहा हूं, वो जवाब नहीं दे रहा? जवाब तो वो दे रहा है, आपने कभी रुक कर सुना ही नहीं है तो जवाब कैसे पता चलेगा?
जब आप अपनी इतनी जल्दी में रहे, आपने रुककर उसकी बात सुनी ही नहीं, तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको कुछ ये बातें बताएंगे, जब आपने रुककर उसकी बात पर गौर ही नहीं किया। तो देखिए चीजों, हमें आमंत्रित किया जाता है कि हम प्रभु के साथ समय बिताएं। हम प्रभु के साथ समय बिताएं और जब प्रार्थना करें तो ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, वहीं तक जहां तक परमेश्वर को वह आवाज सुनाई दे। उतनी ऊंची आवाज में करें जहां केवल परमेश्वर को सुनाई दे रही हो। वह गुप्त प्रार्थना शांति की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। गुप्त प्रार्थना है, लेकिन उसे आप शांति की प्रार्थना न बना दें। उस गुप्त प्रार्थना में आए, लेकिन अपने दिल को खोलकर उसके सामने रखें, ताकि वह आपकी उस प्रार्थना को सुने। जब आप खोलकर ऊंची आवाज में प्रार्थना कर भी देते हैं, तो फिर रुककर आप सुने। यदि सुनेंगे नहीं कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि प्रभु किस दिशा में आपको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए, ये 4 सबक आज हमारे सामने एक बार फिर रखे जाते हैं। एक जगह तय कीजिए प्रार्थना की, एक समय तय कीजिए, और उस समय में आप किसी को भी आने की इजाजत ना दें। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? उस समय के बीच आप किसी को भी आने की इजाजत ना दें, किसी चीज को आने की इजाजत ना दें। ध्यान से सुनेगा। बहन वाइट भाभी बताती हैं, यदि कोई आपके घर मेहमान भी आता है, ध्यान से सुनिए, यदि कोई आपके घर मेहमान भी आता है और आपकी प्रार्थना का समय है, आपकी आराधना का समय है, तो उन्हें कहिए आइए आप भी हमारे साथ इस आराधना में जुड़िए। लेकिन कभी ऐसा ना हो कि किसी मेहमान के आने की वजह से आप प्रार्थना छोड़ दें। यदि मेहमान आते हैं तो उन्हें उस प्रार्थना में आमंत्रित कीजिए कि आइए आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़िए, लेकिन किसी मेहमान की वजह से उस प्रार्थना के समय को आप ना त्यागिएगा। तीसरा, जब आप प्रार्थना करें तो ऊंची आवाज में, चिल्लाकर नहीं, ऊंची आवाज में, इतनी ही ऊंची आवाज में जहां केवल परमेश्वर को सुनाई दे। एक निर्धारित जगह, निर्धारित समय, ऊंची आवाज में प्रार्थना, और चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण, कान लगाकर आप सुनते रहें कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। परमेश्वर आपके कान खोलते हैं ताकि आप सुने। आइए हम भी दाऊद की तरह कान लगाकर परमेश्वर की सच्चाइयों को सुनते रहें, उसकी शांति की बातों को स्वीकारें जो प्रभु चाहते हैं हम अपने जीवन में स्वीकार कर दूसरों तक भी पहुंचाने वाले बन सकें। आगे 3 और अहम सीख है। अगले हफ्ते मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ें, उन 3 सीख में भी आगे बढ़ेंगे। मेरी विनती है कि इन 4 जो हमने अभ्यास आज सीखे हैं, आइए इस आने वाले हफ्ते में आप इनका प्रयोग करें, और शायद अगले हफ्ते मुझे बता पाएं कि आपका अनुभव कैसा रहा इस हफ्ते। यदि आप इस सीख को स्वीकारते हैं तो विनती करूंगा, यदि हो सके तो मेरे साथ घुटनों के बल आइएगा, प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत ही धन्यवादी है प्रभु इस प्रार्थना की आशीष के लिए, इस अहम सीख के लिए जो आप अपने लोगों को दे रहे हैं इन बहुत खास लम्हों में। प्रभु, हम जानते हैं कि प्रभु हमने ऐसी कोई भी अच्छाई, कोई भलाई नहीं की है प्रभु कि हम ये आशीषें आपसे स्वीकार पाए, परंतु फिर भी प्रभु आपने अपने पूरे हृदय से इस मानव जाति से प्रेम किया है, और आपकी इच्छा है प्रभु कि आपके लोग आपसे जुड़े रहें, कान लगाए रहें, आपके वो भेद की बातें, पवित्रता, धार्मिकता की बातें, शांति और सुकून की बातें आपसे सुनते रहें। आइए परमेश्वर, हम भी अपने कान आपकी ओर लगाएं, इस दुनिया की ओर नहीं। आइए हम सुनना सीखें, आइए हम प्रार्थना करना सीखें। आइए प्रभु की ये प्रार्थना की बातें हमारे लिए सिर्फ एक विज्ञान ही न बनकर रह जाए, बल्कि जो हम सीख रहे हैं उस पर अमल भी करें, ताकि इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवादी है प्रभु इस खास सीख के लिए। अपने चीजों के लिए प्रार्थना करता हूं कि इनका दिल लगातार अनंत काल तक आपसे जुड़ा रहे, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।